अच्छा, जब मैं जिम ट्रेनर थी तो मैं मतलब टीन एज से ही मैं जिम ट्रेनर थी, ऐसे ही शौक में ना, शौकिया। तो मुझे नहीं पता था लोग क्या क्या सोचते हैं जॉब करने वाली के बारे में। क्योंकि फिर मुझे बाद में पता चला कि पाकिस्तान में जॉब करने वाली को नहायत ही गरीब और घटिया और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। ये मुझे फिर बाद में पता चला। तो बात यह है कि एक लड़का जो था वो मुझे कहने लगा कि आप हमारी जो एक वो है, ट्रस्ट है, कोई फाउंडेशन है, कुछ है, तो हम लोग जो है वो गरीबों में राशन बांटते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगा कि आपको राशन चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों के लिए तो मैं जॉब नहीं कर रही थी। जिम ट्रेनर जो बनी थी, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी थी कि मेरे घर के हालात कोई ख़राब हो, मुझे कोई राशन या कुछ एक फ़िक्स अमाउंट देना हो कि अगर मैंने इतने पैसे नहीं दिए तो मतलब मेरे घर में फाके चलेंगे। तो मुझे कहने लगा कि हमारे यहाँ पर हर महीने गरीबों को राशन दिया जाता है। नहीं, उसने गरीब नहीं बोला, गरीब नहीं बोला, उसने बोला हमारे यहाँ हर महीने राशन दिया जाता है, तो आपको चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, हमारे घर में तो होता है सब कुछ। तो लेकिन मैंने कहा मैं तो छोटी सी थी। तो मैंने कहा लेकिन आपकी ये परेशानी ना मैं ख़त्म कर सकती हूँ। कहने लगा कैसे? तो मैंने कहा कि हमारी ना जिम में मासी आती है, तो वो आपका राशन जो है ना ले सकती है। आपको क्योंकि बांटना है तो आप परेशान हैं, आप किसको ढूंढेंगे? तो हमारे यहाँ पे मासी है, जिम की मासी। कोई मेरे घर की मासी नहीं, मैंने कहा जिम की मासी। तो उसने हाँ हाँ कह दिया, या पता नहीं बेचारे ने शर्म के मारे ये ऐसे हाँ बोल दिया कि अगर मैं ना दे सका तो मेरी इंसल्ट होगी। तो उसने हाँ हाँ बोल दिया। अब वो जो मासी थी वो नहायत ही बूढ़ी थी, मतलब 55 उसकी एज थी, और दिखने में तो वो 65 ही लगती थी, मतलब वो इतनी बूढ़ी थी। तो मैंने फिर मासी को मैंने कहा मैंने आपके लिए बात की है राशन के लिए, तो आपको राशन मिल जाएगा। तो फिर मैंने उस लड़के का नंबर दे दिया। उस वक्त जो है वो ये व्हाट्सएप वगैरह ये नहीं होते थे। उस वक्त सिर्फ बटन वाले फ़ोन, कीपैड फ़ोन होते थे। तो फिर जब मैं जिम से घर चली जाती थी, उसके कभी कभार मैसेज आते थे, हाय क्या कर रही हो? तो मैं तो घर पे होती थी। फिर कभी कभार कहता था हाँ मैं तो अपने बंगले में आराम कर रहा हूँ, मैं अभी अपने बंगले के स्विमिंग पूल में हूँ। तो मैंने बोला पता नहीं क्यों बता रहे, क्योंकि ज़ाहिर मुझे तो इतना चीज़ों को पता नहीं था। फिर जब प्रैक्टिकली आप ज़िंदगी में आगे निकलते हो तो अलग अलग तरह की ज़िंदगी में आपको नमूने मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि अच्छा इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं। तो वो अक्सर मुझे कहता था हाँ अभी तो मैं मतलब अपने बंगले के स्विमिंग पूल में हूँ, अभी मेरे सामने ये पड़ा है वो पड़ा है, ऐसे ऐसे बोलता था जैसे खुद को अमीर शो करना चाहता है, या पता नहीं मुझे पटाना चाहता है अमीर शो करके। लेकिन खैर मैं तो इग्नोर कर देती थी, फिर मैं उसको मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, ज़ाहिर है फालतू बकवास का क्या रिप्लाई होगा। तो फिर उसने फिर मासी को राशन दे दिया कुछ दिनों के बाद। फिर मैंने कहा मासी इससे कांटेक्ट में रहना, ये हर महीने आपको राशन देगा, ठीक है? इसने मुझसे कहा था लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए बात कर ली, तो मैंने अच्छा किया। तो फिर दूसरा महीना हुआ, मैंने कहा मासी आपको राशन मिला? कहने लगी नहीं बेटा, वो कौन था, वो तो कोई बाइक पे आया था, वो ऐसे गरीब सा दिखता था, उसको तो खुद राशन की ज़रूरत लग रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता वो उसका किस में आता जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें नहीं पूछते हैं कि कोई इंसान किस में आता जाता है। तो कहने लगा बेटा मुझे तो वो सही नहीं लगता है, आप भी बच के रहो, वो तो खुद गरीब सा लग रहा है, उसने पता नहीं मुझसे कैसे राशन दे दिया। फिर जो है फिर इसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो मुझे फंसाने के चक्कर में था, इसने सोचा कि मैं कोई गरीब और मुफलिस बच्ची हूँ, तो मैं राशन के बहाने इसको यूज़ कर लूँगा या कुछ कर लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, मैं अब समझ गई कि ये मुझे फंसाने के चक्कर में था, इसने सोचा कि ये राशन लेके मुझसे पट जाएगी। लेकिन मैंने तो उसको साफ कह दिया कि हम मैं तो वो हूँ ही नहीं राशन वाली जो मैं राशन लूँ और मैं भीख मांगूँ लोगों से, कि मैंने कहा मैं तो शौकिया काम करती हूँ। तो बता रही हूँ कि मतलब जॉब करने वाली को पाकिस्तान में बहुत बुरा समझते हो। ये तो मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि अब तो मैं टीनेज भी नहीं हूँ। तो मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ कि जॉब करने वाली को पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझते। अब तो फिर भी अवेयरनेस हो गई है। मैं तो उस वक्त की बात कर रही हूँ जब सोशल मीडिया भी नहीं था, मैं तो तब की बात कर रही हूँ। तो लोग इतनी गंदी गंदी नज़रों से देखते थे, मुझे उस वक्त पता नहीं चलता था। ज़ाहिर है मैं पढ़ भी रही थी साथ साथ, मैं जॉब भी करती थी और मैं पढ़ती भी थी, क्योंकि पढ़ना मेरा शौक था और जॉब करना भी मेरा शौक था। तो मतलब पढ़ के और जॉब करके छोटी सी एक अमाउंट आती है जिसमें हम पॉकेट मनी जिसको कहते हैं, तो मेरा शौक था। मेरा शौक कुछ ये नहीं था कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनूं किसी लड़के को पटा के, ऐसा नहीं था। लेकिन जिम में लड़कियां बताती थी कि यार तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड बनाने से परफ्यूम्स मिलते हैं, महंगे कपड़े मिलते हैं, ये मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा,
लेकिन लड़कियां कहती थी हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, तो मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। मुझे अपनी जॉब की परमिशन मिल गई है, यही बहुत है ना मेरे लिए। ये नहीं कि मैं लड़कों की वजह से फिर मैं जॉब से भी निकाली जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो इतना सब कुछ गंद हो रहा था, जो कि मुझे बाद में पता चला। जब आप ज़िंदगी में पढ़ते हो, पढ़ के आगे बढ़ते हो, साइकोलॉजिस्ट बनते हो, बिजनेस वूमेन बनते हो, शोबिस में जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपको पता चलता है भाई कैसे कैसे लोग हैं। और शोबिस में भी 99.9% गरीब लोग होते हैं। अब उसमें मैं चली गई शोबिस में, जब मैं शोबिस में चली गई तो लोग तो मुझे गरीब समझने लगे। और आपको पता है जब शोबिस में लोग किसी को गरीब, शोबिस क्या वैसे भी कहीं पर अगर कोई किसी को गरीब समझता है तो उसको कैसी कैसी ऑफर करता है। तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने लोगों से बोला, मैंने कहा ये कैसे लोग हैं, ये क्या क्या बोलते रहते हैं, मैंने तो किसी से कुछ मांगा भी नहीं है। तो कहते थे नहीं यार, यहाँ पर असल में गरीब लड़कियाँ आती हैं ना, तो इसे ऐसे ये लोग सबको, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको यही समझते हैं कि ये भी ऐसी होगी। तो ज़िंदगी एक ज़िंदगी को समझने के लिए आपको खुद प्रैक्टिकली लोगों को देखना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो आप ज़िंदगी को समझते हो। क्योंकि घर से आप जितना भी अच्छा खाए पिए हो, लेकिन जो ज़िंदगी आपको सिखाती है, जो लोग आपको सिखाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है अब मैं यहाँ आके अपने दुखड़े सुना रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको पता चलता है दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने हर बच्चे को प्रैक्टिकली जीना सिखाएं। और मुझे खुद भी शौक था कि मैं लोगों को देखूं, परखूं, बड़ा मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं इतना सब कुछ ज़िंदगी में पढ़ूं, लिखूं, काम करूं और लोगों को पहचानूं। लेकिन मुझे खुद शौक था, क्योंकि जो लोग आपको सिखाते हैं वो आपको किताबों में पढ़ने के लिए नहीं मिलता। पढ़ने को तो मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिलता। तो प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए प्रैक्टिकली लोगों से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सैरा